न्यू टॉपिक ए न्यू बिगनिंग। हाँ, कटिंग शटिंग हो गई डियर। बिल्कुल हो गई। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज मैंने आपके साथ एक नया टॉपिक की शुरुआत करनी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ऑफ़िशियल नहीं आया आपकी डेट का जो है, तो थोड़ा-सा वेट करो, कुछ आएगी तो लाइव होके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? वेरी गुड, 102। आ गया क्या ऑफ़िशियल? कहाँ पे आ गया? ਐਵੇਂ ਹੀ ऑफ़िशियल आ गया? कित्थे ਵੇਖ लिया तुसीं? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਓ 435 ऑफ़िशियल साइट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। चलो। आवाज़ कम है क्या? आवाज़ मैं कम ही निकाला था अभी। अभी आ रही है आपको सबको मेरी आवाज़? यहाँ पे आवाज़ ठीक आती है कैसे माइक करके बोलूँ तो? हाँ। ओके, ठीक है। सही आउंदी है सर आवाज़। थैंक यू जी, थैंक यू। बाल कटा लिए तो स्मार्ट लगने लग गया है। फिर तो कल और कटाऊँगा और स्मार्ट लगूँगा। आ जाओ भई, फटाफट पहुँच जाओ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, छोटा-सा टॉपिक है। टॉपिक करवाऊँगा और इसके क्वेश्चन भी करा दूँगा मैं आपको आज। कंस्ट्रक्शन रचनावाँ। कंस्ट्रक्शन रचनावाँ। ओ भई माइक ठीक है, 786 नंबर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, स्टार्ट करो टॉपिक आज का। आ जाओ। छोटा सा टॉपिक है, 45 मिनट में खत्म करेंगे आज इसको अपन क्वेश्चन के साथ। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उन्हीं चीजों से कंस्ट्रक्शन होती है और उन्हीं चीजों को स्टडी करना अपन है। जैसे कि एक होता है स्केल। स्केल होता है पैमाना। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको स्केल की जरूरत पड़ती है सिर्फ लाइन मारने के लिए, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं होता। स्क्रीन व्हाइट दिख रही है भाई? एक आधे को व्हाइट दिखी जाती है। रीओपन करो। तो ये अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है जनरली 15 सेंटीमीटर 15 का होता है। ठीक है। स्केल के साथ आते हैं सेट स्क्वायर। इनका यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम। सेट स्क्वायर। इस टॉपिक से भी बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक होता है 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर। 30 60 और 90। और एक होता है 45 45 90 वाला। बस ये दो सेट स्क्वायर होते हैं सिर्फ। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया डियर, कोई आएगा तो आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप के अंदर मिलेगा। ठीक है। 45 45 और 90। तो ये दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं अपने पास जो है। तीसरा जो सेट स्क्वायर होता है, सॉरी, तीसरा जो आपके पास ज्योमेट्री के अंदर आता है वो आता है डिवाइडर विभाजक। डिवाइडर विभाजक ये होता तो प्रकार की तरह है, इसका यूज तो आपने नहीं किया होगा कभी, पर चलो होता है। आगे तीखी सी चूंच भी बनी होती है इसके यहाँ पे जो है इस तरह से। इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए किसी भी लाइन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और चौथा होता है हमारे पास कंपास। कंपास नहीं, प्रोटेक्टर। ये जो प्रकार होती है, थोड़ा थोड़ा दीपक सर लग रहे हैं। प्रकार में क्या होता है, एक तरफ तो ये तीखा तीखा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे पेंसिल लगा सकते हो आप जो है लाइन मारने के लिए, है ना। ये प्रकार होती है। और एक होती है डी। डी डी के अंदर एंगल नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे लाइनें सी बनी होती है इसके अंदर, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। बस ये ऐसे लाइनें से खींची होती है इसके अंदर। इन लाइनों के लोग एंगल बनाते हैं आप जो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। ठीक है।
ठीक है भाई, आओ भाई फटाफट टॉपिक के ऊपर आओ, कटिंग शटिंग बहुत होगी आज जो है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, रचनाओं के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। वैसे सही मायने में कंस्ट्रक्शन में जो स्केल होता है ना, स्केल, उसका प्रयोग नहीं होता। सिर्फ स्केल का प्रयोग लाइन नापने के लिए कभी नहीं करते हम जो है। अब मैं आपसे करता हूं कंस्ट्रक्शन, भाई फटाफट 30 सेकंड के अंदर इसको नोट करो। और पेपर का भी कुछ नहीं अपडेट ऑफिशियल, तो प्लीज किसी भी अफवाह में ना हो, अपनी तैयारी को जारी रखो। पता लगे कल सुबह नोटिफिकेशन आ जाए सरकार का कि वो अफवाह थी। ये तैयारी को डिस्टार्ट करने के लिए होता है और कुछ भी नहीं होता। चलो जी, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। आप सबसे पहली कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहला पार्ट तो अपना आ गया, ज्योमेट्री बुक्स क्या होती है। दूसरा पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में अर्धक और पंजाबी में कोण समदोभाजक। कोण समदोभाजक कहा जाता है, ठीक है। आज तो तुम्हारे कमेंट जो है ना वो पढ़ने वाले हैं वाकई। ठीक है। जब प्रोटेक्टर डी होती है क्या, प्रोटेक्टर तो उसी को बोलते हैं, प्रकार को भी। हमारे टाइम में इंग्लिश ज्यादा नहीं चलती थी एक्चुअल में। हाँ, प्रोटेक्टर भाई डी को ही बोलते हैं। चलो मैं करेक्शन करा देता हूँ आपको, गलत लिखा दी क्या मैंने। सही कर लो भैया, आ जाओ। डी प्रोटेक्टर और कंपास प्रकार। चलो जी, ठीक है, सही कर लो। आ जाओ भाई, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं आप। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने एक एंगल बनाना है। स्टेप वन, स्टेप वन, ड्रा एंगल ए बी सी। एनी एंगल, आप एक लाइन खींचो और एक दूसरी लाइन खींचो। लो जी, ए बी और सी। सबसे पहला स्टेप, ड्रा एंगल ए बी सी। स्टेप नंबर टू, अब जैसे जैसे करता जा रहा हूं, 275 गोलियां गोलियां तो नहीं चल रही ना कहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक चाप बनानी है यहां पे, डीई बी को सेंटर मान करके। ड्रा एन आर्क डीई assuming बी एज ए सेंटर। इस पे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, कैसे बनते हैं वो बता दूंगा। बी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, बी ਨੂੰ, हाँ पंजाबी में लिखा रहा हूँ डियर मैं आपको, बी ਨੂੰ केंद्र ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ एक चाप डी खींचो। एक चाप खींचो ਜਿਹੜੀ BA ਨੂੰ डी ਉੱਤੇ ਅਤੇ BC ਨੂੰ E ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ। ठीक है, तो 2 पॉइंटों पे कट कर गई आपको एक आर्क। उसके बाद में आपने स्टेप नंबर 3 लिखना है, तीसरा स्टेप। ठीक है। सर जी जवान क्या सर, तुम्हारे बुड्ढे थोड़ी हैं, बताओ। चाप खींच लिया आपने इसको केंद्र मानते हुए। डी ਅਤੇ E ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਸ਼
समान अर्धव्यास दी दो चाप खिंचो ਜਿਹੜੀ ई बिंदु उत्ते मिले। क्या मतलब है इसका? इसको सेंटर मानते हो एक चाप खींचो ऐसे, इसको सेंटर मानते हो एक चाप खींचो ऐसे, जो कि आपकी ई बिंदु पे मिले। ठीक है, इसको सेंटर माना, एक आर्क खींची, इसको सेंटर माना, दूसरी आर्क खींची, ये ई बिंदु पे आके मिली आपकी दोनों जो है। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 4, बी ई नु मिलाओ, ज्वाइन बीई। एफ ई है क्या? पहले चलो एफ बना लो, एफ बना लो। ठीक है, बी ई नु मिलाओ, बी एफ नु मिलाओ। तो जब आप बी एफ को मिलाओगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, देखो भैया, यहां से लेकर के यहां तक ये जो लाइन है ना बी एफ, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। बी एफ इज एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल अगर x डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री का होगा, यही मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, ठीक है, बना दिया क्या एंगल बाइसेक्टर? ठीक है, थर्ड इंग्लिश में होगा, देखो डियर, अज्यूमिंग डी एंड ई एज ए सेंटर, assuming D and E as a center, make two arc which bisect at a point F. Make two arc which meet at a point F. लास्ट में बी एफ इज एंगल बाइसेक्टर, बी एफ आएगा बिल्कुल, ये सारा आपका एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से थर्ड है मेरा, कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सम लंब दो भाजक, या इसको लंब सम दो भाजक भी कहते हैं। इसमें आप एक लाइन खींचते हो पहले ए बी, स्टेप 1, ड्रा ए लाइन ए बी, एक रेखा ए बी खींचो, ए बी खींचो। लो जी, मेरा पूरा नाम नहीं पता आपको, साहिल छापोला। दीपक सर मेरे रियल ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर हैं, किसी को ना पता हो तो। स्टेप नंबर 2, ए ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਮਸ਼ ਦੋ ਦੋ ਚਾਪ ਇੱਕੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਖਿੱਚੋ। इक्को अर्ध व्यास दे खिंचो। अज्यूमिंग, बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अज्यूमिंग ए एंड बी एज सेंटर, कंस्ट्रक्ट टू आर्क ईच ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन। ठीक है, यहां से खिंचो एक चाप, 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 ये मिलेगी ऐसे। स्टेप नंबर 3, ए ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਮਸ਼ ਦੋ ਚਾਪ ਇੱਕੋ ਅਰਧ व्यास ਦੀ, इक्को अर्ध व्यास थी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
ए बी बटा 2 तो बड्डी चाप खींचो। मतलब इसके हाफ से बड़ी होनी चाहिए तभी कट करेगी, जो छोटी तो कट ही नहीं करेगी। ठीक है, हैविंग रेडियस मोर देन ए बी बाई 2, ज्यादा लेंगे ना। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे, मान लो ए बी सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मिलते हैं, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਮੀਟ ਐਟ ਸੀ ਐਂਡ डी। स्टेप नंबर 3, ज्वाइन सी डी। तो आप सी डी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन सी डी। ये जो सी डी होगी ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डियर, एक पेज में इतना मैटर लिखना है, फिर भी फोंट बहुत बड़ी आइडिया, साफ साफ दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख लो। सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी समलंब दो भाजक होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर भी होएगा और इसको दोनों बराबर भागों में बांटेगा, इसको जो है इसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर। ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना, नोट कर लो फटाफट, 1 मिनट के बाद आगे चलूंगा मैं। सिंपल सा है, इसमें क्या रिपीट करूं मैं, क्यों कंफ्यूज होते इतना। क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको कैसे आएंगे। चलो, मुश्किल तो है पर क्वेश्चन तो आएंगे। लास्ट टाइम भी आया था एक क्वेश्चन, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। चौथा टॉपिक, चौथा पार्ट लिखो, कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, देखो ये तो बहुत आसान है। स्टेप 1, ये सब काम आपने किया हुआ है। ड्रा ए लाइन ए बी, एक रेखा ए बी खींचो। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना ली ए बी, यही, या स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। ड्रा ए लाइन ए बी। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ए ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਾਪ ਖਿੱਚੋ। एन आर्क assuming ए एस सेंटर। तो क्या होगा, लाइन तो ए बी थी आपके पास, अब आपने ए को केंद्र मानते हुए एक चाप खींची, तो कुछ कुछ ऐसी आएगी, जो कि इस लाइन ए बी को मान लो डी पे कट करेगी। ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ए बी ਨੂੰ डी ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ, which bisect line AB at D। ठीक है, स्टेप नंबर 3, डी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਗ 2 ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਚਾਪ ਖਿੱਚੋ। assuming D as a center, बाइसेक्ट लिख दो या कट लिख दो, एक ही बात है।
अज्यूमिंग डी एज ए सेंटर, ये तो कट लिखना चाहिए, चलो डी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क हैविंग रेडियस सेम एज हैविंग रेडियस सेम एज स्टेप 2। जो यहां रेडियस था ना ये वाला, इसी रेडियस की एक आर्क ऐसे खींचो जो कि ई पॉइंट पे कटेगी। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 4, ज्वाइन एई एंड ईडी। एई और ईडी को ज्वाइन करो, ये जो ट्रायंगल बनेगी ये आपकी ट्रायंगल ही बना दी क्या मैंने, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी मैंने तो आपकी, नहीं तो एक ही बात है। चलो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसे ही बनती है सेम, 60 डिग्री। एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और यही तरीका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का। इनफैक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है कि बस इसको जोड़ दो। तो तीसरे स्टेप मैंने क्या किया डियर, डी को सेंटर माना और ये एक आर्क खींची मैंने यहाँ पे, जो कि इस आर्क को ई पॉइंट पे कट रही है। फिर इन सारों को ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, जो है ये सारे एंगल 60-60 के होते हैं, वैसे ये वाला एंगल 60 डिग्री बन गया आपका। ठीक है, और यही तरीका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन हमारी, आओ 5वें पार्ट में मूव करते हैं आप। रेडियस कितना मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पेपर में गोले या ट्रायंगल बना देना, बन जाएगी, सीधी की बात है। डिवाइड ए लाइन ए बी इन m रेशो n। रेखा ए बी ਨੂੰ m अनुपात n ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। चलो भी बस करो भी, क्या फालतू डिस्कशन में लगे रहते थे। तो देखो अपा एक काम करते हैं, 3:2 में बांटते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ड्रा ए लाइन ए बी, एक रेखा ए बी खींचो। तो खींच लेते हैं अभी। इस लाइन को 3:2 में बांटना है। ठीक है, इस लाइन को इसको 3:2 में बांटना है। अब ये कहता स्टेप नंबर 2, ड्रा ए लाइन ए सी acute angle to AB। AC बनाओ ਜਿਹੜੀ AB ते न्यून, मतलब आपको जो लाइन खींचनी है ना ऐसे AC, वो न्यून कोण बनाती हो। ठीक है, कोई भी एंगल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद में स्टेप नंबर 3 आता है आपका। अगर बड़ा बन जाएगा तो डियर फिर वो क्वेश्चन ही नहीं हमारे यहां से बन पाएगा। मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन का रूल है, ये हो तो जाएगा पर वो थोड़ा सा उसमें एरर आएगी, या हो सकता है वो सही ना बने। हमें नियॉन कौन लेना है, जो है बन तो अधिक कौन से भी जाएगा वैसे सही कहूं तो। स्टेप नंबर 3, एक निश्चित अर्धव्यास दी चाप खिंचो ਜਿਹੜੀ AC ਨੂੰ 5 बराबर
भागा विच वनडे। अब होता क्या है, ए से एक लाइन ड्रा करो ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ड्रा करो ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ड्रा करो ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ड्रा करो ऐसे, और यहाँ पे रख के ड्रा करो ऐसे। तो इनको नाम दे दो A1, A2, A3, A4 और A5, इस तरह से। मतलब ये सारे के सारे निश्चित हैं, फिक्स हैं, रेडियस फिक्स है सारे के सारे। जितना ये है उतना ये है उतना ये है उतना ये है उतना ये है। ऐसे आपने चाप्स खींचनी है 5, 1 2 3 4 5 चाप। पंज चाप खिंचो जड़ी AC ਨੂੰ पंज बराबर भागा ਵਿੱਚ बटे, ठीक है। ड्रा 5 arc on line AC of equal radius which divide line AC in 5 equal part, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3:2 में बांट रहा था ना। 3:2 का मतलब है आपको टोटल 5 सेक्शन चाहिए, 5 हिस्से चाहिए। जब आप एक लाइन को 3:2 में बांटते हो ना, तो इसका मतलब है 5 हिस्सों में बांटते हो। और ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। एक रेखा ਨੂੰ 17:3 अनुपात ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन हो गया ये। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4, ज्वाइन A5B को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। A5B को ज्वाइन कर दो आप। अब 2:3 में बांटना है ना। A2 तो एक समांतर रेखा A5B दे खिंचो ਜਿਹੜੀ रेखा AB ਨੂੰ D उत्ते कटे। अब ये क्या कहता यहां से इसके एक पैरेलल लाइन ड्रा करोगे आप, इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करोगे जो इसको डी पे काटेगी, ठीक है। यहां से इसके एक समांतर रेखा ड्रा करोगे जो इसको डी पे काटेगी, डी उत्ते कटे। ज्वाइन A5B एंड ड्रा ए लाइन पैरेलल टू BC from A2 such that it meet AC at D, ठीक है। तो ये जो है ना, काटना क्या था, 2:3, 3:2 हो गया क्या? चलो अब ये 2:3 कर लो, इसको ऊपर छुप गया था एक्चुअल में, 2:3 में बांट लो, ठीक है। तो अब ये जो होगा ना, ये आपका होगा 2 और ये आपका होगा 3। AD/DB जो आपका 2:3 में बट गया। ऐसे बांटेंगे आप इसको 2:3 में। और कहीं नहीं लगती ये ट्रिक, ये ट्रिक इसी टॉपिक में लगती है सिर्फ, जो है और कहीं लगती, ठीक है। तो लो भी ये स्टेप भी लिख लो अपना, लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप। लो भी फटाफट इसको भी नोट कर लो, फिर आप आगे चलते हैं। ये जो विधि कराई है ना, इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करेंगे, देखो भैया, पैरेलल लाइन का तरीका होता है, आप क्या करते हो, आप अपनी प्रकार खोल लेते हो और प्रकार से आप ये एंगल नाप लेते हो कितना है, ये वाला एंगल। या तो आप डी से नाप लो ये वाला एंगल, क्योंकि डी का प्रयोग तो मैं कर ही सकता हूँ ना। नहीं तो आप प्रकार से भी नाप सकते हो, आप कोई भी आर्क खोल लो एक जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे कट कर लो आप इसको, ठीक है। तो ये आर्क बन गई आपकी, और यही सेम आर्क आप यहाँ पे बना दो, जो है यहाँ से यहाँ कट कर दो और यहाँ से यहाँ कट कर दो, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये एंगल मेजर करके और आप बना सकते हो आर्क जो है। सेट स्क्वायर से तो देखो, सेट स्क्वायर से तो आपका 37, 90, 45 ही मेजर होता है। बाकी के सारे एंगल या तो डी की हेल्प से करने पड़ेंगे आपको, या प्रोटेक्टर की हेल्प से करने पड़ेंगे। लास्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, बस ये पैरेलल ड्रा किया, ये मिल गया, बस ये आपका रेशो बन गया।
ये जो मेथड है ना, जो अपन ने यूज किया, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। पेपर का पैटर्न मैं समझ नहीं रहा आप क्या कहना चाहते हो। पेपर का पैटर्न तो पता ही आपको, लास्ट टाइम पेपर क्या हुआ था। स्केल से तो सिर्फ लाइन खींचते हैं आप, बढ़िया, स्केल का यूज कर सकते हो आप सिर्फ लाइन खींचने के लिए। तो इसी का जो सेकंड मेथड आता है, सिक्स्थ पार्ट लिखो अपना। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है वैकल्पिक विधि। एक प्रत्यक्ष विधि थी, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा बनेगा, जितने के बनते हैं मैंने बना दिए, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। पर पहले थ्योरी तो समझ लो तुम कैसे की बनती है इसकी, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आया पकड़ लें। वैकल्पिक विधि में क्या होता है, चैप्टर क्या पूरी पढ़ाई बोरिंग होती है अगर देखा जाए तो। पढ़ाई भी कोई मजेदार चीज है क्या? इससे खेड़ा छुड़ाना है ना तो पढ़ लो बस। स्टेप 1, ड्रा लाइन ए बी। अगर आप कहते हो ना पढ़ के मजा आता है तो आप पागल हो, मैं ये कहूंगा। स्टेप 2, एक न्योन कोण खींचो ऐसे, AC, ड्रा लाइन AC acute angle to AB। AB दे, और आपको एक बात बताऊं, पूरे मैथ में सबसे मजेदार चैप्टर है ये क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है, बाकी में रट्टे लग रहे थे। AB दे, न्योन कोण, एक रेखा AC खींचो। ओ भाई, कल वाला लेक्चर कल ही अपलोड हो गया था, कौन सी दुनिया में हो, कौन सा बैच है आपका? तो ये खींच दिया आपने। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने बी के समांतर एक रेखा खींचनी है, बी से एक रेखा खींचनी है जो कि इसके समांतर हुए। ठीक है, बी तो AC ਦੇ समांतर एक रेखा खींचो। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AC passes थ्रू B। PDF फिर आज भेज दूंगा, कल नहीं भेज पाया मैं किसी कारण से। अब आपने अगर लाइन को ड्रा 3:2 में, तो आप AC ਨੂੰ 3 बराबर भागों में ਵੰਡੋ। स्टेप नंबर 4, AC ਨੂੰ 3, वही सेम तरीका, बराबर भागों में वंडो। वो आपको बनना आ गया 1 2 3 आर खींच के, और BD ਨੂੰ 2 बराबर भागों में डिवाइड AC in 3 इक्वल पार्ट एंड BD in 2 इक्वल पार्ट। तो A1 A2 A3 B1 B2। स्टेप नंबर 5वां, ज्वाइन A3 B2। ये A3 B2 में मिला दो, ये पॉइंट D है। AD रेशो DB जो है वो 3:2 आ जाएगा आपका, कहानी खत्म। ये 3 है और ये 2 है। भाई बैच 4 में इंग्लिश का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ आज का, बताओ मुझे हो गया कि नहीं हो गया बैच 4 वाला? पहला मैसेज आया वैसे पूरे दिन का आज। ऊपर तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, स्टेप नंबर 1 सबसे ऊपर है। नहीं हुआ, कर देता हूँ फिर मैं। बैच 4 का इंग्लिश का लेक्चर क्यों नहीं हुआ आज? चल लाइव में आ गया, लाइव में तो आ ही जाता है वैसे, चलो वहां से भी कर लेना चाहिए। डिस्टेंस का कोई दिक्कत ही नहीं है डियर, यहाँ पे इक्वल तो नहीं होगा और उसको होने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर ये है जो आर्क काटी है ना आपने, वो सेम अर्धव्यास की होनी चाहिए दोनों तरफ, सेम व्यास की।
ऊपर तो कुछ है ही नहीं डियर, ये येलो। लो भी 1 मिनट में इसको भी ड्रा करो, फिर आगे चलते हैं ਆਪਾਂ। लेक्चर नंबर 23वां लगा था आज आपका इंग्लिश का। अपलोड नहीं है अभी। लो जी कर दिया अपलोड। हाँ मॉक टेस्ट सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है आपका? टॉपिक खत्म करना है मैंने आज भाई, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट ना करो। लास्ट पॉइंट है वैसे। तो नेक्स्ट है अपना 7th पार्ट। एक चक्कर उत्ते बाहरी बिंदु पी तो स्पर्श रेखा बनानी। स्पर्श रेखा बनानी। ड्रा टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम। मैथ का नहीं शो हो रहा कल वाला लेक्चर, 55 बैच बोलो आपका कौन सा। ड्रा टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ सर्कल। बायो का लेक्चर भी अपडेट कर दिया मैंने डियर। अफवाहें बहुत फैलाते हो तुम। एक सर्कल लिया आपने, यहाँ पे बाहर एक पॉइंट लिया पी आपने, यहां से इसको स्पर्श रेखा ड्रा करनी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सेंटर ओ है सर्कल का, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। स्टेप 1 ज्वाइन पीओ। स्टेप नंबर 2 ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ। पीओ दा समलंब दो भाजक बनाओ। हुआ तो आपको आता है कैसे बनाना है? हाँ ड्राइव में आपके आ गया डियर पंजाबी वाले सर लेक्चर, मैंने पर्सनली तो नहीं भेजे थे आपको। तो इससे बड़ा रेडियस खींच करके यहाँ पे और यहाँ पे आप ड्रा करोगे, और ये बन जाएगा आपका इसका समलंब दो भाजक, ठीक है, जो भी बनेगा समलंब दो भाजक। अब तो ये पॉइंट डी है मान लो। अब आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? डी नू केंद्र बनते हुए इक्वली डिस्टेंस, बिल्कुल डी नू केंद्र बनते हुए डीओ नू अर्ध व्यास बनते हुए एक चक्कर खींचो, ठीक है। अज्यूमिंग डी एज ए सेंटर, डीओ एज ए रेडियस, ड्रा ए सर्कल। तो क्या होगा? कुछ कुछ सर्कल बनेगा। अब ये रेडियस है तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा। ये इसको दो जगह पे काटेगा सर्कल को, यहाँ पे और यहाँ पे। जहां पे सर्कल पे काटेगा ना उसको पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, जहां पे भी काटेगा। मान लो यहाँ पे टी पे काटा और यहाँ पे टी डैश पे काटा सर्कल पे। ड्रा ए सर्कल विच कट सर्कल एट 2 पॉइंट्स टी एंड टी डैश। स्टेप नंबर 4। अब आ गया स्टेप चौथा। पीटी और पीटी अते पीटी डैश ਨੂੰ मिलाओ। पीटी और पीटी डैश स्पर्श रेखा बन गई आपकी, होगी ड्रा।
पीटी दो टेंजेंट बनेगी, दोनों इक्वल लेंथ की बनेगी। पीटी अते पीटी डैश दो स्पर्श रेखा बन गई आपकी, कहानी खत्म। ऐसे बनती है स्पर्श रेखा, ठीक है। ठीक है, तो अगला लेक्चर कितने बजे आपका, ये बताओ पहले मेरे को। 10:15 है ना, हाँ तो भी शांत बैठे रहो। छह क्वेश्चन है सिर्फ, करा दूं क्या आपको? कर लो भाई। नंबर 25, 1 सेकंड की होल्ड रखो सिर्फ। कल नया टॉपिक स्टार्ट करने जो हो जाएंगे आप अभी। अगर तो सर का लेक्चर स्टार्ट हो गया तो मैं लेक्चर वहीं बंद कर दूंगा, और जब नहीं स्टार्ट हुआ, लेट हुआ, तो इतने में मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात पल्ले पड़ेगी। 1 सेकंड बुझो भाई, 1 सेकंड बस। क्वेश्चन आगे आगे कहाँ गए, कहाँ गए? पिछली बार जब मैंने ओपन लेक्चर लगाए थे ना, तब मैंने ये करवाए थे, वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अभी सर का लेक्चर नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। आ जाओ। पहला क्वेश्चन, ये शीट दे दूंगा आपको मैं कंस्ट्रक्शन की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ है, बताओ फटाफट, बताओ मेरे को क्या है। 30 60 90 तो है, ये नहीं है। 45 45 90 भी है ना, फर्स्ट और थर्ड हो गया ना, बी ऑप्शन, ठीक है। 60 60 60 का सेट स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस ਦਾ प्रयोग करके मापन ਲਈ ਕੀਤਾ जा सकता है, which of the following could be used to measure angle, स्केल, सेट स्क्वायर, प्रकार के डी। डी का प्रयोग होता है ना, क्योंकि देखो सेट स्क्वायर से भी एंगल नापा जाता है, पर मापा नहीं जाता, एंगल बनाया जाता है इससे जो है, ठीक है। 30 60 90 45 मापना थोड़ी होगा अपने। तीसरा पार्ट, रेखा गणितिक रचना, रेखा गणितिक आकृति बनाने ਲਈ किस दी लोड़ पैंदी है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्राम, इन कंस्ट्रक्शन, इन टॉपिक कंस्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग is used ungraduated scale and a compass, ग्रेजुएटेड स्केल एंड ए कंपास, अंकित पैमाना, स्केल, कंपास, डी उपरोक्त सारे। ए आएगा इसका आंसर। एक प्रकार चाहिए, एक सीधी रेखा मारने वाला चाहिए। जितनी भी डायग्राम आपने बनाई है सब बना सकते हो आप। स्केल कहीं पे भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, 3 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ना। अनग्रेजुएटेड का मतलब होता है आपको पैमाने से मतलब नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर उसके बिना, ठीक है। चलो जी, चौथा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, पता नहीं पिछली बार पेपर में क्यों नहीं आया, मैंने तो बड़े ईमानदारी से बनाया। इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। दी हुई रचना केड़ी है, फाइंड द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, उनकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती अपने को। एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे जो है, देखो धड़ाधड़ आंसर कर रहे हो आप जो है। पांचवा, ये शीट में आपको दे दूंगा। ए बी रेखा बनाओ, ड्रा ए लाइन ए बी। ए ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਖਿੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣ, ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣ। ਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਚਾਪ ਖਿੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੋ ਨੂੰ ਈ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣ।
ई उत्ते कटन, ई तो जान वाली, रेखा खिंचो AC, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये कंस्ट्रक्शन किसकी थी 60 डिग्री की, वेरी गुड। तो ये एंगल की कंस्ट्रक्शन बनेगी आपकी 60 डिग्री की। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर के अंदर, ठीक है। तो देखो भाई मैंने अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक में, और एक दो जो यहाँ वहां से मिले वो ही बनाए हैं। छठा क्वेश्चन अगर सर लाइव हो भी जाए, अभी तक नहीं हुई सर जो है, एक रेखाखंड ਨੂੰ 3:2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ वैकल्पिक विधि ਕਿਹੜੀ है, which of the following is alternative method, पहला कि दूसरा कि दोनों के कोई नहीं, बस हो गया। और एक क्वेश्चन और है जो आप मेरी तरफ से लिख लो कि एक रेखाखंड ਨੂੰ 3:2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, तो बेसिकली 5 हिस्सों में बांटा जाता है वो जो है, फिर उसको 3:2 में बांटते हैं कि 2 हिस्से ये रहे, 3 हिस्से ये रहे, इसमें 5 हिस्से बनाए, इसमें भी 5 हिस्से बनाए, तभी वो रेखाखंड जो है हमारा 3:2 में बटेगा। हो गया खत्म कहानी, नक्की बस इतना ही था इसमें। कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना जो है, ठीक है जी, ठीक है। अब 2-3 मिनट के बाद दीपक सर लाइव हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।